जितनी ज्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान बनते चले जाओगे। जितना ज्यादा तुम जिम्मेदारी ले लोगे उतने ज्यादा सावधान और गुणवान बनते चले जाओगे, महान बनते चले जाओगे। याद रखना, जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति माटी का धोधा हो जाता है और समस्त जिम्मेदारियों को अपने दिमाग पर जो ले लेता है वो महाबुद्धिमान हो जाता है और बहुत बड़ा विकास करता है और उसी का सम्मान होता है। आज तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि नहीं? बहुत बड़ा लोड है। अरे तुम समझते हो तुम्हें अपने गेहूं के खेत की चिंता है, उनको सारी चिंता है कि अगर मेरे देश में गेहूं कम पैदा होगा तो इनको खिलाऊंगा क्या, और 24 घंटे खाने को न मिले देश के अंदर गदर हो जाएगा। लोग घुस पड़ेंगे दिल्ली में, ऐसी की तैसी प्रधानमंत्री की तोड़ दो ईंटें तुम्हारी, क्या होगा? एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए तुमको टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा देश चलाने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत कम तुमने हंसते देखा होगा, मुख्यमंत्री भी बहुत कम हंसता है, झूठी खीसे काटता कभी ही लोड ज्यादा है। पर मैं प्रधानमंत्री को भी सिखाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी, और दुनिया का कोई व्यक्ति हो, जितना लोड तुम्हारे ऊपर बढ़ता चला जाए उतना तुम हंसी बढ़ाते रहो, खुशी बढ़ाते रहो, तो लोड लादने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और पूरा तुम सफलता की ओर चले जाओ। भगवान कृष्ण के ऊपर क्या कम लोड था? गोपी वालों का लोड था, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन सब लोड था। दुश्मनों का भी लोड था, कंस का लोड था, जरासंध का लोड था, फिर कौरव पांडवों की लड़ाई में भी लोड उन्हीं के ऊपर था, उसका मैनेजमेंट वही कर रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान जब एक बार हंसते थे सारा लोड हल्का हो जाता था और समस्या का समाधान निकल आता था। इसलिए याद रखना, हंसने का गुण अगर किसी को मिला है सृष्टि के अंदर तो केवल इंसान को मिला है, मनुष्य को मिला है, नर नारी को मिला है। न भैंस हंस सकती है, न चिड़िया हंस सकती है। तुमको हंसने की कला मिली है तो तुम हंसते नहीं हो, न जाने कहां कहां फंसते हो। इसे फंसना बंद करो, हंसना शुरू करो तो जिंदगी में योग्यता बढ़ती चली। ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, ये सब खाना पीना बंद करो। जितना तुम व्यसन और बुराइयों से मुक्त रहोगे उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। ऐसी चीजों को कभी खाना पीना मत, जिनको खाने पीने से आपका स्वास्थ्य बिगड़े, पैसा बिगड़े, समय बिगड़े, परिवार बिगड़े, व्यवस्था बिगड़े, ऐसी चीजों को एक झटके में त्याग कर दे। धन कमाना कठिन है, अगर धन कमा लिया तो उसे बचाना कठिन है, और धन बचा लिया तो उस बचे हुए धन को सही जगह खर्च करना कठिन है, और खर्च करना अगर सही आ गया तो वो धन तुमको धन्य कर देगा, तुमको धन्य कर देगा। धन तो रावण के पास भी था, लेकिन रावण न धन को बचा पाया, न सोने की लंका को बचा पाया, न खुद को बचा पाया। याद रखना, जब आदमी मूर्खता करता है, बुराइयों के चंगुल में फंस जाता है, उसका धन भी चला जाता है, सम्मान भी चला जाता है, और जिंदगी भी चली जाती है, और घर मकान भी चला जाता है। इसलिए बुराइयों का त्याग कीजिए, अच्छाइयों का श्रृंगार कीजिए, आपकी जिंदगी महान रहेगी। जोर से ताली बजाया करो चलिए। समापन का समय आ गया है, समापन कर दो। शतानंद बाबा बोल रहे नहीं नहीं नहीं, वो अपनी घड़ी देख रहे, और मैं ऐसी घड़ी रखते ना उसमें ज्यादा बजा के लाता हूं वहीं से। उनके में 11:24 हुआ है, हमारे में 11:37 हो गया, बढ़ा के लाता हूं, जल्दी छुट्टी मिल जाए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी
जिंदगी के लिए आत्मा में रखो, जिंदगी के लिए आत्मा में रखो, जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो, जिंदगी के लिए आत्मा में रखो, जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहिब उपदेश दिए जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दिए जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। प्रवचन के बीच में व्यास गादी पर कोई भी ना आए, ये नियम है। मैं उसको हाथ दे रहा हूं, उधर जाओ, मुझको बताता तुम इधर जाओ। मैं सोच में पड़ गया कि मैं उधर जाऊंगा तो इधर प्रवचन कौन करेगा, और बोलता मैं तो इसीलिए आया, तुम उतरो तो मैं शुरू कर दूं। कोई मत आना, गुरु जी को डिस्टर्ब ना हो, एकाग्रता बनी रहे। ठीक, जिसको गुरु जी बुलाए वही आना, और कोई नहीं। चुपचाप चुपचाप ताली बजाते रहो, हंसते रहो, सुनते रहो, बस, और कुछ नहीं। तो मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य तेरे गुण ही तुझको बड़ा बनाते हैं। नंबर 1 प्रेम का गुण, नंबर 2 सहनशीलता का गुण, नंबर 3 परिश्रम का गुण होना चाहिए। परिश्रम, आलस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 4 विनम्रता का गुण भी होना चाहिए। नम्रता और परिश्रम विशेष ऊंचाई पर तुमको पहुंचने की शक्ति देती है। अभिमान ना हो और आलस्य ना। एक राजकुमार जंगल की सैर करने गए। छोटी सी कथा है, 5 मिनट टाइम लगेगा, लगा दूं कि न लगाऊं? लगाऊं? बोलो बेटियों, बताओ, लगा? महात्मा लोग बताएं, लगाऊं? लगा देता। सैर करने गए,
राजकुमार मनमौजी राजकुमार था, मन मस्त हो, घुमक्कड़ राजकुमार। ये राजा महाराजा राजकुमार ये अपने समय को भी बहुत बर्बाद करते थे। जनता किस दुख को झेल रही है इनको एहसास नहीं होता। साल में एक बार 1 घंटे तक हर नेता को गेहूं काटना चाहिए। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, साल में 1 बार 1 घंटा दे दो टाइम। दूर से चिल्लाते हो मैं किसानों का मसीहा हूं, किसानों की मछली हूं, किसानों का गिरगिट हूं, आ जाना मैदान में इधर। 1 घंटा गेहूं काटे तो पता चल जाए कि उसको क्या किसान पर बीत रही है। और 1 घंटा मकई तोड़े आकर बड़ा नेता आ जाओ मैदान में, यहीं सिमरनी में सुमिरन करो आकर। और साल में 1 बार, ज्यादा नहीं, 10 मिनट गड्ढा वाली रोड पर गाड़ी लेकर निकल जाए, जहां गड्ढा गड्ढी बहुत है। ये ऊपर से एरोप्लेन से उड़ जाते हैं, उनकी दशा भी तो देखो। और साल में 1 बार मेरे कपड़े धोए आकर रंग में पीले हो जाते हैं। 1 बार कपड़े धोए तो 1 थप्पड़ लगेगा, ठीक से धो। ये पानी शुद्धिकरण करो ना, आ जाओ। ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ 1 बार 10 मिनट के लिए आ जाए, अनुभव कर लीजिए। जिस पति को ज्यादा अपनी पत्नी से गुस्सा आती है ना, साल में 1 दिन रसोई बनाइए, चूल्हा जलाइए, उसी दिन तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। चलो इधर आओ, तुम पैंट खोल के आइए, अंडरवियर पहनिए। और जो स्त्री गले में हार पहनकर पांव में पायल छम छम बजाती है, उसके बाद भी पति के ऊपर दांत पीसती है, चल निकाल दे पायल, आजा मैदान में। गेहूं काट चलकर पता चल जाएगा पायल कितने की है। अरे दूसरों की दशा क्यों नहीं देखते, खाली रोब लगाना ही तुम्हारा काम है। दूसरों की मेहनत को भी देखो। तो राजकुमार घूमने गया, सैनिक छूट गए, पीछे इधर उधर चला गया। प्यास लगी, कुएं पर चला गया। प्राचीन समय की कहानी है, 100 साल पहले की। उसमें कुएं होते थे, नल भी नहीं। कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी रखी हुई। तो राजकुमार प्यासा, रस्सी को बाल्टी से बांधकर कुएं में डालने चलता। तब तक उसे याद आ जाता कि मैं राजा का बेटा राजकुमार, राय ज्यादा हूं, पानी भरना तो कहारों का काम। राजकुमार होने का अभिमान आ जाता। तुम्हारा अभिमान छोटे से काम को करने में तुमको रोक देता है। और अभिमान जब मर जाता है तो तुम्हारे लिए कोई काम ना तो छोटा रहता है ना बड़ा रहता है। जो जरूरत है उसको तुम लपक के कर लेते हो। इसलिए अभिमान को मारो। बाल्टी रस्सी को बाहर रख देता है राजकुमार, एक किनारे बैठ जाता है। मन में सोचता है मैं राजकुमार हूं, राजा का बेटा हूं, राय ज्यादा हूं, मैं पानी भरकर कैसे पी सकता, किसी दूसरे का इंतजार कर रहा है। मंत्री का बेटा भी जंगल की सैर करने गया था, उसको प्यास लगी, वो भी उसी कुएं के पास। राजकुमार ने कहा ये श्रीमान पानी भरो, पियो और पिलाओ। मंत्री के बेटे ने पूछा तुम स्वयं पानी क्यों नहीं भरते? बोले मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। पानी भरना कहारों का काम। तो मंत्री के बेटे ने कहा कि आप राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते, कहारों का काम।
तो मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता हूं। वो भी किनारे बैठ गए। अभिमानी को अभिमानी मिलता है, क्रोधी को क्रोधी मिलता है, लोभी को लोभी मिलता है, याद रखना प्रेमी को प्रेमी मिलता है, और सरल स्वभाव वाले को सरल स्वभाव वाले मिलते हैं। सांप सांप के बीच में ही रहता है। अभिमानी राजकुमार को अभिमानी मंत्री कुमार मिले, वो भी किनारे बैठ गए, तीसरे का इंतजार कर रहे। प्यास बढ़ती जा रही थी। तीसरा व्यक्ति प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंचता। दोनों तीसरे से कहते हैं पानी भरो पिलाओ, बहुत पुण्य हो। तीसरे ने कहा तुम दोनों ये पुण्य क्यों नहीं कमाते, मेरे लिए क्यों बचा के रखा। राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा लाई जाता हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। दूसरे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, कहारों का काम। तो तीसरे ने कहा मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता। तीन बैठ गए इसके बाद। मूर्ख को मूर्ख मिले, चौथे का इंतजार करें। एक चौथा आदमी आता है, नवयुवक है। उसको देखकर तीनों ने कहा आइए पानी भरिए, पीजिए और पिलाइए, बहुत बड़ा पुण्य है। चौथे ने कहा इतना ज्ञान है कि बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो ये पुण्य तुम ही ले लो ना, तुम भरो हमें पिलाओ। कभी कभी मनुष्य दूसरों को ज्ञान देता है, लेकिन स्वयं ज्ञान से वंचित रह जाता है। चौथे ने कहा आप क्यों नहीं पानी भरते। राजकुमार बोला मैं राजा का बेटा लाई जाता हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा कि मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा बोला वाह, मैं कौन हूं आपको पता। आप राजा के बेटे रायजादा हो, ये मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा है, आप अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, हराम ज्यादा, हराम ज्यादा समझते, हराम ज्यादा, हराम ज्यादा मिल जाए तो बहुत काम भी कर सकता। उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और पानी भरा, उससे पिया। और बाल्टी में जो पानी बचा उसमें लात की ठोकर मारा, लड़का दिया, बोले हराम ज्यादा हूं, एक बूंद नहीं पिला सकता। ये राय ज्यादा मंत्री ज्यादा अमीर ज्यादा होने का अहंकार जिनको होता है, उनका मुकाबला हराम ज्यादा से पड़ जाता है। इसलिए याद रखना, आप भले राजा के बेटे हैं, लेकिन अभिमान मत कीजिए। छोटा सा काम भी करो, और काम कोई छोटा होता ही नहीं। झाड़ू लगाना सबसे महान काम है, सफाई करना महान काम है। क्योंकि सफाई करोगे तो स्वर्ग बनेगा। कपड़े धोना भी महान कार्य है। भोजन बनाना बहुत पुण्य का कार्य है। प्रेम से भोजन खाना भी महान कार्य है। प्रेम से खाया करो। और बिस्तर बिछाना भी महान कार्य है। बिस्तर बिछाने की कला भी सीखो। सब कार्य सुंदर ही सुंदर करो। अपने घर को सजाया भी करो। गाड़ी को भी सजा धजा कर रखो। अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाया करो। अपना कमरा भी सजा धजा कर रखो। आपका जीवन
सुंदर से सुंदर हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आपके घर में सुख सुविधा और शांति हो, आपकी उन्नति हो, आप धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो। आपके अंदर निर्भयता का गुण भी विकसित हो, निर्भय भी हो, डरपोक मत हो। साहस का गुण भी विकसित हो और आपके अंदर सरलता का भी गुण हो। सफाई शुद्धता का गुण, भोजन बनाने का गुण, कपड़ा धोने का गुण, ये सब गुण और कला आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है। इसलिए कलाकार भी बनो। गुण और कला में क्या अंतर है? जैसे सहनशीलता गुण है, प्रेम गुण है, लेकिन सिलाई मशीन चलाना कला है, ट्रैक्टर चलाना कला है, माइक को संचालित करना कला है, माइक में बोलना एक गुण है, सफाई करना एक कला है। लेकिन सरलता गुण है। गुण और कला, शिव जी के डमरू में 64 गुण थे, भगवान राम में 14 कलाएं थी, भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी, इसलिए ये सब भगवान बने हैं। आपके अंदर भी विभिन्न गुण पैदा होना चाहिए। सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं। अध्ययन करने का गुण भी हो। यहां सत साहित्य केंद्र आया है, वहां से धार्मिक पुस्तकें खरीद लेना। जीने की राह, सुख की खोज, विचार माला, प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड ले लेना, सैकड़ों घंटे का प्रवचन सुनना। अपने स्वास्थ्य को भी संभालना, बहुत बीमार मत हो और ज्यादा बीमारी आने लग जाए तो बस 2 ही काम करना, व्यायाम ज्यादा, खाना कम कर दो। पेट को खराब ना होने देना, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग रखना। कोई ऐसी दवा मत खाना जिससे भूख मर जाए, ऐसी दवा खाओ जिससे भूख लगनी चाहिए।